कुछ एनसीईआरटी ऐसी हैं जो आज की तारीख जो नया पब्लिकेशन हो उसमें अच्छी है, कुछ और एडिशन की अच्छी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की कुछ किताबें ओल्ड एडिशन की अच्छी है, ज्योग्राफी की कुछ किताबें ओल्ड एडिशन की अच्छी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई एडिशन की अच्छी किताबें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले जो किताब चलती थी वो किताबें आज की तरह सक्सेसफुल नहीं है। आजकल क्या है, लक्ष्मीकांत की किताब ज्यादा पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स, मतलब आप इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे इकोनॉमिक 4-5 सेक्टर की मैं बात करता हूँ आपसे। जैसे इंडिया में जो है एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, फाइनेंस कैसे काम करता है, कैपिटल मार्केट कैसे ग्रो करती है। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके पता होना चाहिए। और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कौन कौन सी पार्टीज है, रीजनल कौन कौन सी है, कैसे संविधान बना, संविधान की संशोधन क्या दिशा है, कैसे हमारा देश चलता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे इलेक्शंस में जो है प्रेसिडेंट के कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट के कैसे होता है, लोकसभा के कैसे होते हैं, राज्यसभा के कैसे होते हैं, पंचायत के कैसे होते हैं। ये सारे अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक देश का जागरूक नागरिक होने के नाते आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। इस तरीके से आप समझिए, आप उसको जानने के लिए समझिए। प्रेशर मत बनाइए मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये कहीं मुझे जानना है क्योंकि मैं अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ। ऐसे ज्योग्राफी के बारे में आप समझिए, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो ज्योग्राफी के लिए क्या है, ज्योग्राफी के लिए एक बड़ी कंडीशन क्या है कि आपको मैप की अच्छी स्टडी होनी चाहिए आपके पास। तो आपने क्या किया, आपने एक फिजिकल मैप लिया, एक पॉलिटिकल मैप लिया, आपने अपने कमरे में लगा दिया। वो सुबह सुबह खड़े हुए आपने देखा कि फिलिस्तीन में संघर्ष चल रहा था। तो देखते हैं फिलिस्तीन कहाँ पर है, फिलिस्तीन यहाँ पर है, इजराइल यहाँ पर है, यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर सऊदी अरब है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर इराक है। अच्छा, ये संघर्ष ये चल रहा है, ये देश में इफेक्टेड होंगे, कैसे कैसे चल रहा है। तो आपने ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं दुनिया में, मैथ भी आपने वैसे समझ लिया चलते फिरते। तो प्रेशर कहाँ क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है जिन्होंने पढ़ाई को प्रेशर बना रखा है अपने ऊपर। पढ़ाई रुचि रखिए, पढ़ाई को ऐसे समझिए कैसे हमें और काम होते हैं हमारे, उसी तरीके से हमें ये भी करना है। इससे क्या होगा, इससे बड़ी बड़ी म्यूचुअल तरीके से आप पढ़ाई से जुड़ पाएंगे और तैयारी को बड़े अच्छी तरीके से आप करेंगे। और जब तक ये तरीका नहीं अपनाएंगे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बीच बीच में फ्लक्चुएशंस आएंगे। आपको लोग ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे कि हमने बहुत देखा है इस करने वाले, आप काहे तो बेकार में टाइम वेस्ट करो, कोई नहीं बनता इस भाई से, पता नहीं कौन लोग होते हैं वहां से बनते होंगे। तो इसलिए बहुत चीजें आपको बर्दाश्त भी करनी है। लेकिन जब आप बन जाओगे फिर लोग क्या कहेंगे, फिर कहेंगे इसके बारे में मुझे पहले आइडिया था, ये कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि कामयाबी को हर आदमी पसंद करता है और संघर्ष में कोई शामिल नहीं होता, संघर्ष खुद को करना पड़ता है। और जो संघर्ष है उसको हमें अपना लेना है जिंदगी में, तो उनके ही लिए हर जगह संघर्ष है। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाओ, वहां संघर्ष कम है क्या, बहुत संघर्ष है। इस संघर्ष का जो तरीका है वो हमें सेल्फ अपने तरीके से करना है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। अगर ये बच्ची तैयारी कर रही है, 4 बच्चियां और बच्ची सारी तैयारी कर रही है, सबको मैं मान लगा दूं, मैं सबका अपना अपना संघर्ष है। अपना अपना संघर्ष क्या है कि जो एग्जाम से उसमें मेरे कितने मार्क्स आए, तो मुझे अपना इंप्रूवमेंट करना है। इस बार मेरे ज्योग्राफी में नंबर आए थे 250 नंबर का पेपर था मेरा, आज 125। मैं सोचता हूँ कि 150 तक पहुंचे, 150 तक, तो मैं अपना इंप्रूवमेंट करूंगा। हर बच्ची अपना इंप्रूवमेंट करेगी तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से कॉम्पिटिशन को बीट कर पाएंगे। ऐसे तो आपको पता होगा कि आईएएस के एग्जाम में 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और 5.5 लाख बच्चे जो पीटी देते हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, इसलिए भर देते हैं कि आपको बताएंगे बच्चों को कभी आगे चलकर कि हमने फॉर्म भरा था, इतना बड़ा एग्जाम देता है, इतना इज्जत है इससे का। लेकिन बहुत सीरियस बच्चे बहुत ज्यादा ही नहीं होते। तो बहुत सीरियस अगर आप हैं तो बहुत आसानी के साथ एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है, इतना ज्यादा नहीं है जितना इसका हाइप क्या हुआ है। और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस इस बारे में, मैं खुद तो चलो शामिल रहा हूँ। मेवात के इलाके से मैंने, कहते हैं बहुत पिछड़ा इलाका, वहां से मैंने 4-5 बच्चों को आईएएस क्वालिफाई करा दिया। और आप जैसे बच्चे जो बिल्कुल ग्रामीण बैकग्राउंड से आए थे और लगातार 6-6 साल तक मैं बच्चों के साथ जुड़ा रहा। और हमारे दोस्तों के बहुत है, इंडिया के किसी शहर में मैं पहुंच जाऊं तो हमारे दोस्त मिल जाएंगे प्रशासन में।
तो ये सारा एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, मैंने उसी दिन से ये सोचा, जिस दिन से मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, कि मैं बच्चों के बीच में जाकर कम से कम ये काम अच्छा कर पाऊंगा। आप जैसे बच्चों को मैं गाइड कर पाऊंगा, और आप जैसे बच्चे आगे चलकर फिर वो बच्चों गाइड करेंगे। ये चैन रुकनी नहीं चाहिए। ये तो एनसीईआरटी से तैयारी शुरू करेगी। एक आपके पास क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। ग्लोब, ग्लोब के अंदर ये मैप हो, मैप से काम चल जाएगा। एक चीज होती है जैसे कि क्यों निकल चलती थी हमारे समय में बहुत ज्यादा, आजकल विजन आईएएस चल रही है कि जो मंथली मैगजीन आप कोई भी ले लो, सिंपल ले लो, पॉलिटिकल दर्पण ही ले लो, आप शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेबस का आपको, आपका सिलेबस आपके पास जब आप सोते हो तक एक पास होना चाहिए। सिलेबस को पढ़ना है आपको, सिलेबस को पढ़ना है, मतलब सिलेबस को देखना है कि इसमें क्या क्या है सिलेबस में जो आपके काम का है। नहीं आपका सिलेबस पूरा आपने उठाना शुरू कर दिया, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं आप, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हैं आप, वो नहीं पढ़ना आपको। आपको जीएस का आपको सिलेबस पढ़ना है। उससे ये पता लगेगा कि कौन कौन से फील्ड हैं, कहाँ कहाँ पर हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको माइंड में होगा उसका। फिर एक अगला एस्पेक्ट क्या होता है, आपके पास प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं पिछले 10 साल के, उनके क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। तो वो लगातार आप उनको रीडिंग कीजिए, उनको पढ़िए, समझिए। कई बच्चे कहते हैं कि सर राइटिंग नहीं बन पाती हमारी। राइटिंग हमेशा, आम जो स्टूडेंट होता है ये सोचता है कि पेपर में लिखूंगा सीधा जाता है। क्यों? अपनी राइटिंग खुद नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि खुद से बड़ा अजीब सा लगता है। आपने जो लिखा उसमें जो गलतियां अगर आप खुद पकड़ो अपनी गलतियां, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने ऐसे क्या लिख दिया, अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं बस एग्जाम में लिख के आ जाए, जो लिख दिया बस उसके नंबर मिल जाएगी। इस एग्जाम में नहीं चलता। इस एग्जाम में आप खुद अपने आप को समझते हैं, अपने आप की सबसे बड़ा जजमेंट या सबसे बड़ा जज इंसान खुद अपना खुद होता था। कैसे होता है? आपने एक सिंपल एक क्वेश्चन उठाया आपने, फॉर एग्जांपल आपको लगा कि मैंने सोशल मीडिया पर लिखना है, कैसे लिखना है। अब सोशल मीडिया ऐसा इशू है जिसका ऐसा मतलब मुद्दा है जिसके बारे में हर किसी बच्चे को पता है कि सोशल मीडिया होता है क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस पर फॉर एग्जांपल आपको लिखना है, तो आप ऐसा ही कीजिए, उसके बारे में लिखिए जितना भी आपको आता है। आपको आता है एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, उसको लिखिए, लिखकर छोड़ दीजिए उसको। फिर अगले दिन आपको कॉलेज में जैसे मैंने लेक्चर दिया, आज आपको क्या ठीक ठीक लगा, लेक्चर को आप जज कीजिए थोड़ा सा, उसके बारे में 1-2 पैराग्राफ लिख डालिए। अगले दिन आपको लगा कि मुझे इस कॉलेज के बारे में कुछ समझ में आया, कॉलेज के बारे में लिख दिया। आपको फिर बहुत सारी चीजें किसी पर भी आप लिख सकते हो, किसी किताब पर भी लिख सकते हो। तो डेली कुछ ना कुछ आप लिखेंगे, तो 1 महीने तक लिखते रहिए और चेक भी मत कीजिए उसको, क्योंकि चेक करने में दिक्कत होती है। 1 महीने बाद उसको फिर आप देखिए, मत पढ़िए उसको बीच में, तो लिखते रहिए बस जो जो भी आप लिख सकते हो। लिखने के बाद फिर आप उसको पढ़िए। आपको 1 महीने तक लिखते रहिए। 1 महीने बाद आप जब आप देखेंगे कि पहले पेज में और लास्ट के पेज में बड़ा अंतर मिलेगा आपको। आपने कहीं सीखने के लिए नहीं गए, राइटिंग कुछ सिखा नहीं सकता आपको, राइटिंग आप खुद सीखते हैं। आपको कोई बता सकता है, प्रैक्टिस आप ले रहे हैं। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, जो भी आप लिख सकते हैं उसमें लिखिए, लेकिन लैंग्वेज पर आपकी पकड़ तब बढ़ेगी जब आप शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो ये बड़ा आसान, मैंने भी ऐसे सीखा। मैंने अपनी ट्रिक, ये मेरी अपनी ट्रिक है जो मैंने खुद अपनाई।